हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. पॉजिटिव चार्ज Q is distributed uniformly over a circular ring of radius capital R. A particle having a mass m and a negative charge Q is placed on its axis at a distance x from the center. If x is less and less than R, find the time period of oscillation of the particle if it is released from there. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as electric field on the axis of a given ring over which a charge is distributed. तो हम यहाँ पे सपोज ये रिंग है, इसके ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है. इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास होती है इट इज गिवन एज के इंटू, अगर हम यहाँ पे चार्ज को माने क्यू के बराबर, इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2. यहाँ पे जो आर होता है इट इज द रेडियस ऑफ द गिवन रिंग. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विच इज गिवन एज 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड. ये हमें बताता है कि हमारे पास कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑसिलेशन में, डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारे पास एक रिंग दे रखी है जिसकी जो रेडियस है वो आर के बराबर है. इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज के इंटू, इसके ऊपर जो चार्ज है इट इज प्लस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2 के, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस एक्स. तो यहाँ पे क्योंकि x की जो वैल्यू है इट इज लेस एंड लेस देन r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r रेज टू पावर 3 के, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद x. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग, अगर हम यहाँ पे एक चार्ज को रिलीज करते हैं ऑफ स्मॉल q, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी q इंटू ई के बराबर होगी. एंड वी नो दैट यहाँ से हम एसिलेशन निकाल सकते हैं कि जो चार्ज है इस पे कितना एसिलेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा. अगर हमने इसका मास m के बराबर कंसिडर कर लिया तो जो एसिलेशन की वैल्यू होगी इट विल बी q इंटू ई डिवाइडेड बाई m. सो वी नो दैट यहाँ पे जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 2 पाई डिवाइडेड 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन के. तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे हमने दोनों चार्ज को प्लेस किया, यानी जो रिंग है इससे जो मैक्सिमम हमारे पास पोजीशन है चार्ज की इट इज एट एक्स. तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं, इट विल बिकम t इक्वल्स 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वी कैन, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से. तो ये आ जाएगा q इंटू ई डिवाइडेड बाई m के, m यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की, वी कैन से इट विल बी t इक्वल्स 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एम डिवाइडेड बाई q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इट विल बी k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब के. आर क्यूब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड फ्रॉम हियर x से x हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. एंड वी कैन प्लेस हियर द वैल्यू ऑफ k दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको अगर हम प्लेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में m इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई q इंटू कैपिटल Q. नाउ यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगी. और अगर जो 2 पाई की वैल्यू है इसको भी हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर. तो ओवरऑल वैल्यू बनेगी 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल Q इंटू स्मॉल q. तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू निकल, सो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज t इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई, इट विल बिकम 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m इंटू r cube divided by capital Q into small q. So from the given question we can say here the time period of oscillation of particle if it is released from there it will be 16 pi cube epsilon naught m into r cube divided by capital Q into small q whole raised to power 1/2. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.